नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज मैं लेके आया हूँ एक ऐसा टॉपिक जो बहुत ही अभी चर्चा में है। आज हम बात करेंगे यूपीएस की। यूपीएस क्या है और यूपीएस किन किन के लिए एप्लीकेबल है और कौन इसे ऑप्ट कर सकता है और जो ऑप्ट करेगा उसको क्या फायदा मिलेगा। तो दोस्तों देखते हैं यूपीएस क्या है। सबसे पहले तो यूपीएस भारत सरकार की, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लाई गई एक योजना है। तो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एनपीएस का सब्सक्राइबर है और अभी भारत सरकार के अंदर कार्यरत है, तो कोई भी वह सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय यूपीएस ऑप्ट कर सकता है। और कोई भी नया ज्वाइनी, जो भी नया सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट को ज्वाइन करता है, वो भी यूपीएस को ऑप्ट कर सकता है। या फिर कोई भी पास्ट रिटायरी जो एनपीएस के अंदर रिटायर हो गया हो, वो भी यूपीएस को ऑप्ट कर सकता है और उसे कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे। सबसे पहले तो देखते हैं यूपीएस के अंदर कितना कंट्रीब्यूशन सरकार मिलाती है और कितना कंट्रीब्यूशन इंडिविजुअल का रहता है। यूपीएस जैसा कि आप जानते ही हैं, यूनिफाइड पेंशन स्कीम है। तो यूपीएस के अंदर 10% कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय का बेसिक पे प्लस डीए में से डिडक्ट होता है और वही उतना ही 10% गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करती है और ये सारा अमाउंट आपके कॉर्पस में जमा होता है। यूपीएस के अंदर एक एडिशनल 8.5% का और प्रोविजन है जो कि गवर्नमेंट आपके कॉर्पस में डालेगी जब भी इसकी जरूरत महसूस होगी। तो यूपीएस की जरूरत क्यों पड़ी? सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि यूपीएस को क्यों सरकार लेके आई है। जब एनपीएस ऑलरेडी सरकार ने बना रखी थी स्कीम, नेशनल पेंशन सिस्टम, तो यूपीएस की जरूरत कैसे महसूस हुई समझते हैं। एनपीएस बिल्कुल ही मार्केट बेस्ड स्कीम है। जो भी कंट्रीब्यूशन आपका और गवर्नमेंट जितना भी कंट्रीब्यूट करती है, सारा पैसा फंड मैनेजर्स के पास जाता है जो कि आपका सारा पैसा मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। तो इसके अंदर ऑब्वियसली एक रिस्क एसोसिएटेड है। तो उस रिस्क की वजह से लोगों के अंदर अनसर्टेनिटी थी कि अगर हमारा पैसा मार्केट के अंदर इन्वेस्ट हो रहा है तो क्या हमें रिटायरमेंट के टाइम पे एक अच्छी वैल्यू हमारे इन्वेस्टमेंट की मिलेगी। तो उस रिस्क वाले प्रोपोर्शन को हटाने के लिए सरकार ने एक अश्योर्ड पे आउट का टर्म लेके आए हैं, जिसे हम आसान भाषा में गारंटी भी कह सकते हैं। तो सरकार ने उस रिस्क को हटाने के लिए और लोगों को गारंटी देने के लिए यूपीएस लेके आई है। तो यूपीएस के अंदर हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे समझते हैं। सबसे पहले तो जो गारंटी की हमने बात की, 50% ऑफ द एवरेज ऑफ 12 मंथ्स बेसिक पे, जो भी रिटायरमेंट के टाइम पे आखिरी 12 महीने की बेसिक पे का एवरेज होगा, उसका 50% आपका पेंशन के अंदर बेसिक पे फिक्स कर दिया जाएगा। ऐसा ही कुछ पुरानी पेंशन स्कीम में भी होता था। तो ये गारंटी सरकार लेके आई है। यहाँ पे जो पे आउट वर्ड लिखा है, इसको आप एक पेंशन की तरह पढ़ सकते हैं। तो एक अश्योर्ड पे आउट या फिर मैं कहूं अश्योर्ड पेंशन यूपीएस के अंदर हमें मिलेगी। दैट इज 50% ऑफ द एवरेज ऑफ योर लास्ट 12 मंथ्स बेसिक पे। बट इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं दोस्तों, इसके ऊपर एक स्टार मार्क लगा हुआ है। क्या क्या कंडीशंस है? सबसे पहली कंडीशन है कि आपकी मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस जो है वो 25 ईयर्स की होनी चाहिए। और दूसरी एक कंडीशन है, वो है कि इंडिविजुअल कॉर्पस बेंचमार्क कॉर्पस के बराबर होना चाहिए। अब ये इंडिविजुअल कॉर्पस क्या है, बेंचमार्क कॉर्पस क्या है, इनके बारे में भी हम आगे समझेंगे, आगे देखेंगे। दूसरा गारंटी क्या दिया है सरकार ने? दूसरा एक मिनिमम अश्योर्ड पे आउट का गारंटी है। अगर 10 साल का सर्विस के बाद कोई भी एम्प्लॉय सुपरएनुएशन लेता है, रिटायरमेंट लेता है, तो उसको उस केस में 10,000 का मिनिमम अश्योर्ड पे आउट मिलता है। और इसके ऊपर प्रोपोर्शनल जो भी डीए और डीआर एप्लीकेबल है वह सब अवेलेबल रहेगा यहाँ पे। अगर कोई एम्प्लॉय लेकिन 10 और 25 साल के बीच में रिटायरमेंट ले लेता है, तो उस केस में अश्योर्ड पे आउट उसे नहीं मिलेगा, उसका पे आउट प्रोपोर्शनली रिड्यूस हो जाएगा। बाकी जो भी बेनिफिट्स हैं, ग्रेचुटी का बेनिफिट है और विड्रॉल का जो बेनिफिट जो एनपीएस के अंदर मिलता था, जितना भी टोटल कॉर्पस जमा होता है किसी एम्प्लॉय का, उसका मैक्सिमम 60% एनपीएस के अंदर कोई भी सब्सक्राइबर विड्रॉ कर सकता था और बाकी 40% अमाउंट से एन्युटी परचेज होती है
पेंशन फंड मैनेजर्स के पास वो पैसा रहता है और उसी में से आपका पेंशन बनता है। ऐसा ही यूपीएस में भी है। यूपीएस में भी आप मैक्सिमम 60% अपने कॉर्पस का विड्रॉ कर सकते हैं, बट अगर आप 60% विड्रॉ करेंगे तो सरकार की गारंटी नहीं रहेगी। दैट अश्योर्ड पे आउट विल बी गॉन फ्रॉम द पिक्चर। एक और अब बात करें यूपीएस में नया क्या आया है। यूपीएस में एक नई चीज आई है, वो ये है कि इसमें एक लमसम पेमेंट मिलता है हमें रिटायरमेंट के टाइम पे, जो कि एनपीएस में नहीं मिलता है। और वो लमसम पेमेंट क्या है, ग्रेचुटी और बाकी सब चीजों के अलावा, दैट इज 1/10 ऑफ द बेसिक पे प्लस डीए फॉर एवरी कंप्लीटेड 6 मंथ्स। यानी कि 5 साल की सर्विस करने के बाद 1 महीने का आपको सैलरी मिलेगा। आसान भाषा में अगर इसको समझें तो किसी एम्प्लॉय ने अगर 30 साल सर्विस किया है तो उसे 6 महीने का बेसिक पे प्लस डीए रिटायरमेंट के टाइम पे एज ए लमसम अमाउंट पे कर दिया जाएगा, उस वक्त जो भी उसका बेसिक पे होगा। ये एक एडिशनल बेनिफिट है जो कि सिर्फ यूपीएस में है, एनपीएस में ऐसा कोई भी बेनिफिट नहीं है। अश्योर्ड पे आउट जिसकी हमने बात करी, जिस गारंटी की बात करी, वो गारंटी अगर किसी को कोई रिजाइन करता है, किसी को डिसमिस किया जाता है या रिमूव किया जाता है, या किसी के अगेंस्ट कोई जुडिशियल या डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है, उस केस में ये गारंटी नहीं मिलेगी। बाकी जितने भी बेनिफिट्स हैं वो सब इन केसेस में भी मिलेंगे, लमसम पेमेंट और बाकी चीजें भी। टैक्सेशन की बात करें तो जो भी पे आउट हमें मिलता है उसके ऊपर क्या टैक्स लगता है, सब कुछ टैक्स फ्री है दोस्तों। ई एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट। कोई भी जो भी बेनिफिट मिल रहा है, हमें ग्रेचुटी मिलती है जिसकी सीलिंग लिमिट 25 लाख है, लमसम पेमेंट मिलेगा यूपीएस अगर आप ऑप्ट करते हैं तो वो भी टैक्स फ्री है। उसके अलावा जो भी बेनिफिट मिलता है सब टैक्स फ्री है। आप जो भी अमाउंट विड्रॉ करेंगे आपके कॉर्पस से वो भी टैक्स फ्री है। केवल जो आपको पेंशन बनेगा, जो भी पे आउट आपका डिसाइड होगा रिटायरमेंट के बाद, वो पे आउट विल बी कवर्ड एज पर इनकम टैक्स स्लैब। तो जितना भी मंथली पे आउट आपका बनता है वो आपका इनकम टैक्स के रूल्स के हिसाब से बनाया जाएगा, उसके ऊपर टैक्स लगेगा। बाकी सब कुछ इनकम टैक्स फ्री है। ग्रेचुटी की अभी हमने बात करी, ग्रेचुटी की अभी सीलिंग लिमिट 25 लाख है, तो ग्रेचुटी भी एप्लीकेबल है। जो भी एम्प्लॉय रिटायर होगा उसे यूपीएस के अंदर उसे ग्रेचुटी भी मिलेगी। और डेथ ग्रेचुटी का भी ऑप्शन है जो कि फैमिली मेंबर्स अवेल कर सकते हैं अगर किसी सब्सक्राइबर की अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाती है। तो डेथ के केस में अगर कोई सब्सक्राइबर सर्विस के दौरान डेथ हो जाती है, किसी सब्सक्राइबर का कोई अनफॉर्चुनेट डिमाइस हो जाता है, ऐसी दुर्घटना के अंदर सब्सक्राइबर के पास ऑप्शन रहता है कि वह पहले से ही फॉर्म भर के रखे, जो कि यूपीएस और एनपीएस दोनों ही स्कीम में अवेलेबल है। वो फॉर्म भरने से अगर सर्विस के दौरान डेथ होता है तो सब्सक्राइबर की जो फैमिली है उसको पुरानी पेंशन स्कीम के हिसाब से जो भी लास्ट बेसिक पे था सब्सक्राइबर का डिवाइस होने से पहले, उस बेसिक पे का 50% उसका पेंशन बना दिया जाएगा और वो बेसिक पे के हिसाब से उसकी पे आउट बनेगी। ठीक है, तो सब्सक्राइबर को 50% के हिसाब से ही अपना पूरा का पूरा पेंशन बन जाएगा डेथ के केस में भी। और अगर देखें, अगर सब्सक्राइबर पुरानी पेंशन स्कीम वाला ऑप्शन चूज नहीं करता है इन केस ऑफ डेथ ऑल्सो, तो उस केस में उसे यूपीएस के अंदर 60% जो भी उसका पे आउट बनता था उसका 60% फैमिली को पे किया जाएगा, अगर वह यूपीएस में ही रहना चाहता है तो। यूपीएस ऑप्ट करने की आखिरी तारीख बहुत नजदीक आ रही है, 30 सितंबर इसकी आखिरी तारीख है। तो कोई भी केंद्र सरकार का कर्मचारी अगर यूपीएस ऑप्ट करना चाहे तो यही वक्त है यूपीएस ऑप्ट करने का। आखिर में दोस्तों हम देखते हैं कि यूपीएस और एनपीएस में से क्या बेटर है, दोनों को कंपेयर करके देखेंगे। उससे पहले एक चीज और देख लेते हैं। रिसेंटली एक गवर्नमेंट ने एक नया ऑर्डर लेके आई है, एक स्विच फैसिलिटी, एक वन टाइम स्विच फैसिलिटी दी है सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को। स्विच फैसिलिटी क्या है, अगर अभी कोई एनपीएस सब्सक्राइबर यूपीएस में जाना चाहे, ऑप्ट कर लेता है, यूपीएस में चला जाता है, तो उसके पास एक वन टाइम वन वे स्विच ऑप्शन है कि वह वापस एनपीएस में आ सकता है। और वो कब तक आ सकता है, उसकी कुछ कंडीशंस हैं। दिस ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय सब्सक्राइबर एनी टाइम नॉट लेटर देन 12 months प्रायर टू द डेट ऑफ सुपरएनुएशन। यानी कि रिटायरमेंट के 1 साल पहले तक
यानी कि अगर कोई 60 साल की एज में रिटायर होता है तो 59 ईयर्स की एज तक आप अगर अभी यूपीएस में चले जाते हैं तो वापस एनपीएस में आने का ऑप्शन भी ओपन रहेगा। अगर वीआरएस लेता है कोई एम्प्लॉय, वॉलंटरी रिटायरमेंट लेता है, तो उस केस में वीआरएस से 3 महीने पहले तक स्विच का ऑप्शन ओपन है। उस केस में स्विच फैसिलिटी यूज की जा सकती है, बट स्विच फैसिलिटी कैन नॉट बी अवेल्ड। देयर आर सम केसेस लाइक in case of resignation, dismissal, removal, or if there is any pending judicial or departmental proceedings against any subscriber, he or she cannot use the switch facility and cannot come back to NPS। तो इस केस में जो भी डिफरेंस अमाउंट होगा कॉर्पस के अंदर 4% का, वो सारा का सारा अमाउंट ओवर पीरियड ऑफ टाइम, जितना भी टाइम सब्सक्राइबर यूपीएस में रहा है उस पीरियड का 4% अमाउंट और उसके ऊपर जो भी रिटर्न रहेगा वो कैलकुलेट करके आपके कॉर्पस में डिपॉजिट कर दिया जाएगा और आप वापस यूपीएस से एनपीएस में आ सकते हैं अगर आप स्विच फैसिलिटी अवेल करते हैं। फाइनली एक बार जिस्ट देखते हैं कि क्या यूपीएस बेटर है या एनपीएस बेटर है, तो दोनों को कंपेयर करके जल्दी जल्दी देख लेते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों यूपीएस के अंदर हमें एक अश्योर्ड पे आउट मिल रहा है, एक डिफाइंड कंट्रीब्यूटरी स्कीम है जिसमें एक गारंटी दे रही है सरकार, एक मिनिमम अश्योर्ड पे आउट मिल रहा है, उसके लिए क्वालिफाइंग सर्विस होनी चाहिए 10 इयर्स की। एक दूसरा हमें अश्योर्ड पे आउट मिल रहा है जो भी हमारी लास्ट 12 मंथ की एवरेज बेसिक पे है उसका 50% पेंशन हमें मिलेगा। उसके लिए कंडीशन है 25 इयर्स की क्वालिफाइंग सर्विस होनी चाहिए और आपका खुद का जो इंडिविजुअल का कॉर्पस है वो बेंचमार्क कॉर्पस के बराबर होना चाहिए। बेंचमार्क कॉर्पस है इन एक आइडियल सिचुएशन के अंदर जब टाइमली कंट्रीब्यूशन रेमिट होता है, एक इंडिविजुअल को डिफॉल्ट स्कीम के अंदर मार्केट से रिटर्न मिलता है और कोई भी विड्रॉल, पार्शियल विड्रॉल या कोई भी कंडीशनल विड्रॉल इंडिविजुअल नहीं लेता है, उस केस के अंदर उसके कॉर्पस की टोटल वैल्यू क्या होगी, वो एक बेंचमार्क कॉर्पस है। और इंडिविजुअल कॉर्पस है इंडिविजुअल का जो रियल वैल्यू ऑफ हिज कॉर्पस एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, वो एक इंडिविजुअल कॉर्पस है। तो अश्योर्ड पे आउट मिल रहा है हमें यूपीएस के अंदर, ऐसा कुछ अश्योरेंस एनपीएस में नहीं है। फैमिली पेंशन की बात करें तो 60% जो भी एम्प्लॉय का पे आउट था फैमिली को उसका 60% पे आउट मिलेगा इन केस ऑफ डेथ अंडर यूपीएस, whereas no such benefit is there under एनपीएस। एक मिनिमम 10,000 का बेनिफिट है यूपीएस में, ऐसा कोई बेनिफिट एनपीएस में नहीं है। इन अश्योर्ड पे आउट और मिनिमम पे आउट के ऊपर डीए और डीएआर जो भी उस सरकार उस निर्धारित करती है, जो भी रेट रहेगा डियरनेस अलाउंस का, वह भी एम्प्लॉय को मिलेगा। इसके अलावा एक लमसम अमाउंट एम्प्लॉय को मिलता है यूपीएस के अंदर जो कि एनपीएस के अंदर नहीं मिलता है। इसके बारे में मैंने पहले भी बताया दोस्तों, यह है 10% ऑफ द बेसिक पे प्लस डीए फॉर एवरी कंप्लीटेड 6 मंथ। ये लमसम अमाउंट एनपीएस के अंदर नहीं मिलता है। दिस इज अवेलेबल ओनली अंडर यूपीएस। यूपीएस के केस में और एनपीएस के केस में दोनों ही मार्केट बेस्ड स्कीम है, तो दोनों ही स्कीम्स के अंदर बाकी जो भी बेनिफिट्स हैं, ग्रेचुटी का बेनिफिट है, लीव इनकैशमेंट का बेनिफिट है, बाकी सब चीजें सिमिलर हैं और ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। और वीआरएस की बात करें तो भी आपको वो लमसम का बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों फाइनली हम देखें अगर यूपीएस और एनपीएस में से क्या ऑप्ट करना चाहिए, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आज अगर आप कोई भी भारत सरकार का, केंद्र सरकार का कर्मचारी है, कोई भी ऑफिसर या एम्प्लॉय है, उसको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप अगर एनपीएस के सब्सक्राइबर हैं अभी तो यूपीएस ऑप्ट कर लो, क्योंकि यूपीएस ऑप्ट करने से आप खुद के लिए ही कई रास्ते खोल देते हो, कई सारा ऑप्शन उसमें आपके लिए अवेलेबल रहेगा। सारा का सारा एनपीएस का बेनिफिट तो आप अवेल कर ही सकते हो क्योंकि दोनों ही मार्केट बेस्ड स्कीम है। उसके अलावा भी आपके पास कई ऑप्शंस ओपन रहेंगे, स्विच का ऑप्शन भी ओपन रहेगा, आप वापस भी आ सकते हैं। और आपको गारंटी अगर चाहिए, मार्केट के जो रिटर्न्स में जो रिस्क जुड़ा हुआ है वो रिस्क से आप बचना चाहते हैं तो भी आप यूपीएस ऑप्ट कर लीजिए। बाकी आपकी खुद की जिंदगी है, आपका खुद का पैसा है, सोच समझ कर फैसला लीजिए। आखिरी तारीख है इसकी 30 सितंबर। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, मिलेंगे फिर किसी दिन।